एक अमेरिकी बिजनेसमैन जॉन जब पहली बार बिजनेस के सिलसिले में भारत आता है तो एयरपोर्ट पर उसकी नजर एक बेहद अजीब और डरावने भिखारी पर पड़ती है जिसके दोनों पैर नहीं होते और वह पहियों वाली एक छोटी सी लोहे की गाड़ी पर बैठा होता है। जॉन उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है लेकिन वह भिखारी अपनी चरचराती हुई गाड़ी के साथ उसका पीछा करने लगता है। तंग आकर जॉन अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उसकी तरफ फेंकता है और ताना मारते हुए कहता है कि यह लो 50 पैसों और जाकर अपनी इस गाड़ी के लिए कोई तेल खरीद लेना। पर जॉन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह मजाक उसकी जान ले लेगा। इसके बाद जब जॉन एयरपोर्ट के वॉशरूम में अखबार पढ़ रहा होता है तो उसे फिर से वही पहियों की तीखी चरचराहट सुनाई देती है और नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि वह भिखारी टॉयलेट के अंदर तक आ चुका है। जॉन गुस्से में उसे डांटने के लिए खड़ा होता है लेकिन जैसे ही वह अपनी पैंट ऊपर करता है एक रहस्यमयी और भयानक ताकत उसे खींच लेती है। अजीब बात यह होती है कि इसके बाद जॉन सही सलामत अपनी फ्लाइट पकड़कर अमेरिका के होटल पहुंच जाता है लेकिन वहां उसका चेहरा एकदम बेजान होता है और वह वेटर को बिना टिप दिए चुपचाप कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर वह जैसे ही बैठता है उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं और उसके शरीर का सारा खून सूख चुका होता है। अगले दिन जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो FBI एजेंट डाना स्कली जांच के लिए पहुंचती हैं और उन्हें बिस्तर पर एक बच्चे के हाथ के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान स्कली देखती हैं कि जॉन के पेट के अंदरूनी हिस्से में गहरी चोटें थी, जैसे कोई चीज शरीर के अंदर गई हो और बाहर आई हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जॉन की मौत 24 से 36 घंटे पहले ही हो चुकी थी। इसका मतलब यह था कि वह भारत में ही मर चुका था और एक मुर्दा इंसान फ्लाइट बदलकर अमेरिका आया था, क्योंकि मुर्दे कभी किसी को टिप नहीं देते। जांच में पता चलता है कि कुछ हफ्ते पहले भारत में भी एक अमेरिकी बिजनेसमैन की ऐसे ही रहस्यमय मौत हुई थी, जिससे स्कली को शक होता है कि कातिल कोई ऐसा जीव या तांत्रिक है जो दूसरों के शरीर के अंदर घुसकर सफर करता है। असल में वह बिना पैरों वाला भिखारी अमेरिका आ चुका होता है और खुद को छिपाने के लिए एक स्कूल के सफाई कर्मी के शरीर के अंदर घुस जाता है। एक रात निक नाम का एक छोटा लड़का अपने कमरे में सोने जाता है तो उसे वही चरचराहट की आवाज सुनाई देती है और वह कोने में उस बिना पैरों वाले भिखारी को देखकर डरकर अपने पिता को आवाज लगाता है। पिता को लगता है कि निक का कोई वहम है, लेकिन जैसे ही पिता नीचे हॉल में टीवी देखने जाते हैं वह भिखारी उनके पीछे आ जाता है। निक को नीचे से चीख सुनाई देती है और जब वह नीचे जाता है तो उसके पिता सोफे पर सीधे मृत बैठे होते हैं। अगले दिन जब स्कली निक के पिता की लाश को मुर्दाघर में देखती है तो उनका पेट किसी गर्भवती महिला की तरह फूला हुआ होता है। जैसे ही स्कली पेट को चीरती है तो लाश के पेट के अंदर से अचानक एक छोटा सा इंसानी हाथ बाहर निकलता है। स्कली डरकर गन उठाती है लेकिन पलक झपकते ही पेट पिचक जाता है और वह जीव गायब हो जाता है। फर्श पर खून के पैरों के निशान होते हैं पर अलमारी खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि वह भिखारी असल में स्कली के ठीक पीछे अदृश्य होकर खड़ा होता है। अगले दिन वह भिखारी फिर से स्कूल के सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा होता है, लेकिन जेसन नाम का एक दूसरा छोटा लड़का गलती से उसका असली डरावना रूप देख लेता है। जेसन डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और नाटक करता है कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन वह डरावना भिखारी समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है और अब जेसन उसका अगला शिकार बनने वाला है।